Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement or Spine Surgery. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। हरीश राव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होते हुए ये कहा कि ये अपने खुद के पैसों से हर साल 10 गरीब लोगों को उम्रा के लिए भेजते हैं और ये पिछले 7-8 साल से ये कर रहे हैं। आइए सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। पेट में तो हर साल एक 10 लोगों को मेरे खुद की तनख्वाह के पैसे से उम्रा भेजाता हूँ। हर साल पिछले 7-8 साल से जो गरीब मुसलमान रहते मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, आप मैं कमेटी को दे दिया, मैं नहीं बोलता हूँ, आप दरखास्त ले और जितने भी 50-60 दरखास्त आते हैं उसमें सबसे गरीब एक 10 लोगों को आप चुनो, मैं टिकट लेता हूँ, उनका आने जाने का पूरा इंतजाम करके हर साल 10 लोगों को भिजाता हूँ। 7-8 साल से भिजा रहा हूँ। मक्का को तो मैं नहीं भेज सकता हूँ, परमिशन नहीं है मुझे अल्लाह का, लेकिन उम्रा तो भेज सकता हूँ। हर साल 10 लोगों को भिजा रहा हूँ मैं। तो ऐसे काम हम वहाँ पर हज हाउस भी बनाए। तेलंगाना में भी एक अच्छा काम चल रहा है, अच्छा एक माहौल अच्छे तरीके से पिछले 10 साल से बना हुआ है। तो भाई आप सबसे मैं एक ही गुजारिश करता हूँ, आज शादी मुबारक है, वो भी अभी हमारे साहब ने बताए 1-2 से शादी नहीं ना भाई, अभी तक 2,60,000 शादी हुआ। इसके लिए हम 2,300 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। ऐसे स्कीम और कोई राज्य में है भाई 1 लाख रुपया देने का? ऐसा कहीं नहीं है ना। इसके पहले जब कांग्रेस थे, चावल की बात था, और रेशन शॉप में चावल देते ना, अपने घरों में थोड़े घरों में ज्यादा लोग रहते, 5 रहते, 10 रहते, जब रेशन कार्ड पे सीलिंग था 20 किलो चावल देना, जितने भी लोग रहने दो 20 किलो चावल देना। वो 4 किलो देते थे आदमी को, कुल मिलके 20 से ज्यादा नहीं देना। अरे खाना तो देना है ना, सरकार हुकूमत कम से कम खाना भी नहीं दिए तो कैसा? केसीआर साहब आने के बाद वो 20 किलो का राशन कोटा निकाल दिए, हर आदमी को 6 किलो दो, घर में 5 लोग है तो 30 किलो दो, 10 लोग है तो 60 किलो चावल देने के लिए। सो आप अभी हमारा मैनिफेस्टो में डाले, और फाइन राइस, क्या मैं जरा उर्दू सीख रहा हूँ, बारीक चावल अभी आएगा तीसरे बार जीतने के बाद, बारीक चावल देने के लिए भी हमारा मैनिफेस्टो में रखे। सो ऐसे थोड़े अच्छे काम हुआ और भी होना। आज तेलंगाना अब किसी में भी देखो नंबर 1 बन गया इस देश में। आज तेलंगाना के मामला में देखे तो पानी में घर में पानी दे के अपने बहनों का जो तकलीफ को हटाए है, वो सिर्फ तेलंगाना पहली स्टेट है। तेलंगाना है, पानी का बहुत अच्छा है। पानी बोलते मुझे याद आ रहा, जब मैं कांग्रेस की हुकूमत में भी एमएलए था सिद्दीपेट में, रमजान के महीने आए तो महीने शुरू होने से 1 हफ्ता पहले मैं मीटिंग लेता था हर साल। जब भी रमजान के महीने आए तो एक हफ्ता पहले मैं पूरे ऑफिसर लोगों से मीटिंग लेता था। क्या रहता था मीटिंग में? आरडीओ, म्युनिसिपल कमिश्नर और डीएसपी को सबको बुला के मैं मीटिंग लेता था। उस मीटिंग में हम क्या बात करते थे, भाई रमजान का महीना है, सुबह रोजा का इंतजाम करना पड़ता, जरा नल हर दिन दे दो। अब 3 दिन में एक दिन पानी आता था वो जमाने में। अरे रमजान का महीना है, जरा डेली पानी दो बोल के म्युनिसिपल कमिश्नर से हम रिक्वेस्ट करना पड़ता था। और वो करंट वाले को बुला के, भाई नमाज के टाइम में जरा बिजली मत निकालो रे भाई, जुम्मा के दिन बिजली मत निकालो बोल के करंट वाले को बुला के, सुबह भी खाना बना के शहर से पहले जो खाना का इंतजाम करके आप रोजा शुरू करना, सहरी के, वो सुबह टाइम में करंट जाता था, 3 बजे 4 बजे बिजली नहीं रहता था। अरे भाई वो बिजली मत निकालो बोल के करंट वाले को बोलना पड़ता था। वो गैस सिलेंडर भी नहीं मिलता था, वो गैस सिलेंडर वाले को बुला के एजेंसी को, अरे जरा इन लोगों का, अब जब 15 दिन 20 दिन लाइन रहता था सिलेंडर देने के लिए, अरे भाई जरा जल्दी सिलेंडर दो। ऐसे काम, ऐसे इसके लिए हम मीटिंग रखना चाहता था। आज ऐसा कुछ है साहब? बिजली का तकलीफ है क्या? पानी का तकलीफ है क्या? और कोई तकलीफ है क्या? कोई तकलीफ नहीं है आज के दिन। रोड कितना अच्छा है। अब देखो पीने का पानी में तेलंगाना नंबर 1 है। दाम इतना दाम आ रहा, आज इंडिया में नंबर 1 बन गया तेलंगाना। और जब तेलंगाना केसीआर साहब बनने से पहले 1 करोड़ मेट्रिक टन का दाम आए तो आज 3 करोड़ मेट्रिक टन का दाम आ रहा। जब पंजाब नंबर 1 था
आज पंजाब से भी ऊपर आ गया तेलंगाना, इस देश में नंबर 1 हो गया। और ग्राउंड वाटर मामला में जब 400 फीट डाले तो पानी नहीं मिलता था, हम भी डालते थे ना, खेती पे डालते थे, नहीं तो आपके दरगाह पे डालते हैं, नहीं तो मस्जिद पे कोई नया मस्जिद बल 400 मीटर डाल 400 फीट गए तो भी पानी नहीं आता था। आज 200 में पानी आ रहा। ग्राउंड वाटर टेबल 6.5 मीटर्स बढ़ गए। देश में सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर टेबल अच्छा कहाँ है बोले तो आज तेलंगाना में। क्या ये क्यों आया? मैजिक करे तो आया क्या? काम करे तो आया, मेहनत करे तो आया। आज चेक डैम बनाए, तालाब को अच्छा करे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए, इससे आज पानी का सहूलत बहुत खेती के लिए, पीने के लिए आ गए हैं। अब जाड़ को देखो, कोई लारी वाले ड्राइवर ऐसा बोलते हैं, कोई महाराष्ट्र से आ रहे, कोई कर्नाटका से, जहां से आपको जाड़ दिखता है वहां से तेलंगाना शुरू हो गया। जहां जाड़ खत्म होता है वहां तेलंगाना खत्म हो गया, वो दूसरा राज्य आ गया, ऐसा बोल लेते ड्राइवर लोग। इतना अच्छा काम, उसमें भी ग्रीन कवर में 7.7 ग्रीन कवर बढ़ के तेलंगाना इंडिया में सबसे ज्यादा जाड़ लगाने में भी तेलंगाना नंबर 1 है। इंडस्ट्री में नंबर 1 है। आईटी में 6 लाख नौकरी देके आईटी में नंबर 1 बन देना तेलंगाना। सो खेती में नंबर 1, आईटी में भी नंबर 1। आज कितने जिला, इतने जिले को बढ़ाने के बाद हर जिले में भी अच्छा डेवलपमेंट आ रहा, हर जिले में भी कलेक्टर आया, ऐसे अच्छे काम भी चल रहा। भाई साहब, आपसे मैं एक ही गुजारिश कर, बोलना तो बहुत है, आपको भी भूख लग रहे होंगे, बहुत दूर दूर से आए आप लोग। सो एक ही बात मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, ये इलेक्शन स्टेट का मामला है। जब मोदी का मामला आएगा, जरूर उनको हटाने के लिए जो काम करना है वो करने के लिए हम तैयार हैं। उनको हटाना है, हम तैयार, जब देख लेंगे। अब मामला क्या है, और हमारा और कांग्रेस का टकरा चल रहा है। ये मामला स्टेट की है, ये स्टेट में कौन किसके हाथ में ये स्टेट रहे तो अच्छा रहता, या केसीआर जो आरएसएस बोल के खुद बोल लेता वो रेवंत रेड्डी के हाथ में रहना अच्छा है। रेवंत रेड्डी खुद बोल रहा टीवीओ में, मैं आरएसएस का पैदा हूं, मैं आरएसएस में ट्रेन हुआ हूं बोल के खुद बोलता है वो। अब उनके हाथ में रहना अच्छा है या केसीआर साहब के हाथ में रहना अच्छा है? अब सोचो आप लोग, आज कोई फसाद नहीं है, पिछले 10 साल में कोई गड़बड़ नहीं है। अच्छा, गंगा जमुना तहसील को बचा के रखे सीएम साहब ने, हैदराबाद में रखे, जिलों में रखे, एक अच्छी तरीके से काम चल रहा है। फिर आप लोग सोचना चाहिए, मामला ये स्टेट का है, ये दिल्ली का नहीं। जब मोदी को हटाना है तब हम भी तैयार है, उसके लिए जो करना है करेंगे वो दिन, हम भी तैयार है उनको हटाने के लिए। हम ऐसा नहीं कि वो प्रेसिडेंट इलेक्शन में उनको हम सपोर्ट नहीं करें, अपोज करें। उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ उसमें भी हम अपोज करें। जहां स्टेट का जो सपोर्ट होता है वो दिल्ली सरकार का और राज्य सरकार का मामला रिश्ता रहता है, लेकिन उनसे कोई पर्सनल रिश्ता नहीं रहता। किसी हाल में एक माहौल आ गए, एक सिचुएशन आ गए, उनको हटाने के लिए बोले तो जो करना है वो करने के लिए केसीआर साहब तैयार है, बीआरएस तैयार है, उसके लिए हम तैयार है। अभी इलेक्शन राज्य का चल रहा है, ये मोदी का हटाने का इलेक्शन नहीं है। यहाँ किसी का हाथ में ये चीफ मिनिस्टर कौन रहना है तेलंगाना के लिए अच्छा है? बीजेपी का किशन रेड्डी रहना अच्छा है, या आरएसएस रेवंत रेड्डी रहना अच्छा है, या एक सेक्युलर लीडर केसीआर साहब के हाथ में रहना अच्छा है? ये आप लोग सोचना चाहिए। मामला राज्य की मामला है। अभी कभी भी सीएम साहब ऐसा नहीं करे ना, कोई अपना के लिए खिलाफ काम कोई है नहीं। तो लोग बोलते रिजर्वेशन का मामला। अब दिल्ली में हम तो 12% के लिए असेंबली में रिजोल्यूशन पास करके सीधा सीधा दिल्ली भिजाए, एक बार नहीं 2 बार भिजाए, और बैठा मोदी बैठा है, वो तो करने के लिए तैयार नहीं है। ये एक मामला, एक हाल ऐसा है, असद साहब से हम सब बात करें, बहुत बात करें, इसको सीरियस तरीके से कुछ करने लिए के गए तो ये है 4% को भी थोड़ा नुकसान होने का अंदाजा था। कोई कोर्ट में गए, कोई फसल गए, तो इसमें ये भी फिर खराब होता कि क्या नहीं कर लेना। जब भी अपना दिल्ली में अपना रोल आएगा, एक दिन जरूर आएगा, अपना गवर्नमेंट दिल्ली में भी बनेगा, अपने ऊपर మన మీద ఆధారపడే ప్రభుత్వం, మన మీద ఆధారపడే ప్రభుత్వం ఢిల్లీలో వచ్చినాడు, తప్పకుండా దాన్ని కూడా తీసుకొచ్చి మీకు ఇస్తాం. మనం నష్టపోవద్దనేటువంటి ఒక ఆలోచనే తప్ప చేయొద్దని కాదు. ఇలా మనము ఎస్టీల విషయంలో కూడా కొన్ని చేసి పంపినాం, అందులో కూడా వాళ్ళు యాప్ పెట్టుకున్నారు. అదే విధంగా ఎస్టీల విషయంలో కూడా చేసి పంపినాం, అది కూడా యాప్ పెట్టుకున్నారు. అట్లా కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. लेकिन जरूर एक दिन आएगा, अपने ऊपर डिपेंडेंट गवर्नमेंट दिल्ली में आएगा, वो दिन वो भी निकाल के देंगे।
जरूर लेके आएंगे। हम पीछे जाने वाले नहीं है। हम असेंबली में पास करें, कैबिनेट में पास करें, हम खुद ये डिसाइड करके दिल्ली भी जाए, लेकिन वहां तैयारी नहीं है। लेकिन एक दिन आएगा भाई। आप सब लोग सोचिए, इस देश में सबसे ज्यादा बजट अगर से कोई दिया वो केसीआर साहब ने दिए। इस देश में जो सेक्युलर लीडर है वो केसीआर साहब है भाई। और एक बात बोलना चाहता हूँ, बाबरी मस्जिद कौन गिराया भाई? इसका जिम्मेदारी कौन है? आप बोलते इतने बोलते तुम लोग। ये गरीबी का कौन जिम्मेदार है? ऐसा है कि चूहे का कहानी बोलते ना, 100 चूहे खा के वो हजकू बिल्ली हजकू जाके आए, ऐसा कुछ बोलते लोग। मैं कभी सुना कोई किसी का तकरीर में सुना मैं, ऐसे का हालत है कांग्रेस पार्टी का। आप लोग सोचिए, एक अच्छा हुकूमत चल रहा है, एक अच्छा गवर्नमेंट चल रहा है, हम किसी हाल में बीजेपी से मिलने वाला नहीं है। ये जो बात कांग्रेस पार्टी ने वो अखबारों में या सोशल मीडिया में जो बात रख रहे हैं, वो पूरा आपके वोटों को लूटने के लिए गलत बात कांग्रेस पार्टी ने पहला, ये आप लोग समझ लीजिए। जो छोटे छोटे जब भी, ये नहीं कि आज आप मिले, ऐसा नहीं, इलेक्शन के बाद में भी सलीम भाई जानते हैं, इम्तियाज भाई जानते हैं, मेरा दरवाजा तो 24 घंटा खुला रहता है। मेरे पास कोई अपॉइंटमेंट सिस्टम भी नहीं है। हमारे थोड़े मेदक के भी है, उन लोग मुझे जानते हैं, बहुत करीब से भी जानते हैं। जब भी आपका कुछ तकलीफ है, जो भी आपका काम है, कभी भी आप आ सकते हो, कभी भी। ऐसा नहीं कि इलेक्शन की मामला नहीं है। हम तो मिलके रहना है आपसे, हम मिलके चलना है आपसे, हम सब मिलके आगे कदम डालना है। इसके लिए आगे भी जो भी कुछ भी, आधी रात को भी जैसा भी तकलीफ है, आप मेरे पास आ सकते हैं। जिम्मेदारी पूरा मैं लेता हूं। हम मिलके आगे अच्छी इस राज्य को आगे लेके चलेंगे और हिंदुओं का, मुसलमानों का, सबका भलाई के लिए मिलके काम करेंगे। तो और भी बहुत बात है, फिर भी मैं आप सबसे पीसफुल है, बल्कि अदर स्टेट से अपने पास शिफ्ट हो रहे लोग, बहुत लोग आ रहे हैं। ट्रैफिक जो बढ़ गई, हैदराबाद आया तो आदमी कोई बाहर नहीं जा रहा, इधर ही रहता है। अरे भाई, सिनेमा एक्टर रजनीकांत आके बोला उन्हें एक बार, अरे हैदराबाद में है क्या, मैं अमेरिका में, न्यूयॉर्क में है जैसा दिख रहा, हैदराबाद पूरा बदल गया बोल के बोल रहा। और सन्नी डियोल बोल के एमपी, वो सिनेमा एक्टर है, वो भी बोल रहा हैदराबाद पूरा बदल गए। अच्छा हुआ, और भी अच्छा होना, एक सेक्युलर लीडर के हाथ में रहना। సో ఇవన్నీ కూడా మీ అందరికి తెలుసు। దయచేసి మీ అందరితో నేను కోరేది ఒకటే, మీరు దయచేసి నాకు కొంచెం ఉర్దూ కొద్దిగా నేర్చుకుంటున్నాను, మీరందరూ కూడా దయచేసి కొద్దిగా మీ యొక్క సహకారం, మీరు గ్రామాల్లో, మీ జిల్లాల్లో మన దగ్గరికి వచ్చేటువంటి భక్తులు, మిత్రులు जितने भी हैं, जरा आप चर्चा करिए। एक सही तरीके से इस राज्य को आगे लेके जाना है। మీ యొక్క సంపూర్ణమైనటువంటి మద్దతును దయచేసి बीआरएस पार्टी की है। अल्लाह के दुआ से, आप सबका दुआ से तीसरी बार केसीआर साहब को सीएम बनाइए। हम भी जो भी वादा करें वो जरूर उसको निभाएंगे, करके दिखाएंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया। जय तेलंगाना। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमात जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।